जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग से आपको एक सीख मिलने वाली है। रक्षाबंधन में सुबह उठते ही विधवा स्त्री का मुख देखना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। किसी पुरुष की पत्नी मर जाए तो रक्षाबंधन में सुबह उसका मुख देखा जाए। मित्रों, समझना, आज लोगों ने समाज में जो भ्रांतियां उत्पन्न कर रखी है, वह शिव महापुराण इस भ्रम को मिटाना चाहता है। जिसकी की पत्नी मर गई तो रक्षाबंधन में सुबह सुबह उसका मुंह देखना चाहिए या नहीं। अरे भाई, वह तो पुरुष है, उसका मुंह देखने में क्या दिक्कत है। पर तुम्हें क्या मालूम है कि उसकी पत्नी मर गए। अगर वह बिंदी लगता, मंगलसूत्र पहनता, मांग बता तो समझ में आता कि उसकी पत्नी जिंदा है या मर गई। भिंडी भी नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं, मांग भी नहीं है, पर स्त्री का पति मर जाता है तो लोग साधारण सी भाषा में कह देते हैं। रक्षाबंधन में सुबह सुबह मुंह दिख जाए तो आप शगुन होता है, क्योंकि जन्म परमात्मा ने दिया है, मृत्यु भी परमात्मा देते हैं। इसका संबंध किसके साथ कितना है, यह ईश्वर ने पहले ही लिख दिया है। तुम किसी का मुख देख के यह निर्णय नहीं ले सकते गलत है या सही है। यदि मित्रों इस प्रकार से रक्षाबंधन में सुबह सुबह मुख देखना कि यह अब शगुन शगुन होता तो मेरे राम जी महाराज, उनके पिताजी दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे। उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थी, कौशल्या कहकर, मैया सुमित्रा मैया, वह भी तो विधवा हो गई थी। अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था। क्या भगवान श्री राम ने मुंह नहीं देखा था। यह हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारे धृष्टता। मैं आपसे निवेदन करूंगा, पापी को पाप नजर आता है, कपटी को कपट नजर आता है, बेईमान को बेईमानी नजर आता है और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है, पुण्य आत्मा को पुण्य नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है, सामने वाला व्यक्ति उसको वैसा ही नजर आता है। अगर मान लिया पति मर भी गया पर पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है, क्यों रखा है कि जाने वाला तक चला गया, परंतु पत्नी जितना दान करें कि भजन करेगी, पुण्य करेगी, भगवान का स्मरण करेगी। जैसे मित्रों पति नौकरी करता है और नौकरी करते करते मर जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है। उसी तरीके से पति के जाने के बाद पत्नी को जो पुण्य प्राप्त होता है, जो दान करती है, जो पूर्ण करती है, उसका आधा काटकर उसके पति के खाते में जाता है। और पत्नी के जाने के बाद जो दान पुण्य थी करता है, सेवा शर्त कम करता है, उसकी पत्नी के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए। एकादशी का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, भगवान का भजन, उसका पुण्य आधा उसके खाते में जाता है। यदि आप 1 लोटा पानी शिव जी को चढ़ाते हैं तो आधा उसके खाते में जाता है। मित्रों, जब दोनों साथ रहते हैं, पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं और साथ पूजन करते हैं और पत्नी व्रत करके बैठी रहती है, तब भले खाते में न जाएं। जब एक रह जाता है, और परमात्मा के यहाँ तो लिखा है एक न एक दिन जाना है, जब एक रह जाता है तो उसका हिस्से का भाग्य उधर चला जाता है। शिवा शिवा का हो, भगवत भक्ति में डूबे रहे। किसी पर आक्षेप लगाना गलत है या आपके गुण नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है, कौन कहता है। रक्षाबंधन में विधवा स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, इसीलिए यह सब गलत बात है। शिव भक्ति में लीन रहे, शिव का स्मरण करो। जो लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन में विधवा स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोग दुनिया में भ्रम फैला रखे हैं। तो इन सब बातों को छोड़कर किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि तुम्हारी वाणी से किसी को ठेस पहुंचती है तो उससे बहुत बड़ा। रक्षाबंधन में किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या रक्षाबंधन में महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं? तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि रक्षाबंधन में महिला विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि प्रिय, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी रक्षाबंधन में विधवा होना लिखा हुआ होता है।
चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, किंतु एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। मेट्रो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घराने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगे। उस रक्षाबंधन में विधवा महिला का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वहीं उसके साथ घटित हो गया। सावित्री के पति ने विवाह के समय केवल सावित्री का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिसका से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सावित्री के शरीर के अंगों पर उसके रक्षाबंधन में विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सावित्री के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें सावित्री के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता, उसे तुम ध्यान से सुनो। सावित्री का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था गायत्री। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारे धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और गर्व विषय बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री गायत्री से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। गायत्री बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। गायत्री ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब गायत्री जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी गायत्री से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दें और चारों तरफ यह बात फैल है। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित गायत्री के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन गायत्री ने किसी को भी पसंद नहीं किया। गायत्री ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए गायत्री के घर पर आया, जिसे देखकर गायत्री उस पर मोहित हो गए और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भी ब्राह्मण से विवाह करें। यह सुनकर गायत्री के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को गायत्री से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर गायत्री और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। गायत्री विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक गायत्री अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद गायत्री ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गायत्री अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगे। गायत्री अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगे। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाव डाला। गायत्री स्वेच्छाचारी थे। वह पति को बिना बताए घर से बाहर चले जाते, कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी, पति से पहले ही भोजन करती थी, किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर गायत्री का पति बहुत दुखी रहने लगा।
उसने गायत्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। गायत्री अपनी ही मनमानी करती रहती थी। गायत्री की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि महिला को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन गायत्री अपनी माता की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के नींद कार्यभार रोज करती थी। गायत्री का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और गायत्री को छोड़कर जाने का निश्चय किया। गायत्री का पति बिना किसी को बताए हैं अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने गायत्री का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। कि शास्त्र यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दोस्त और स्वेच्छाचारी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। गायत्री का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। गायत्री ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौत से अपने ही घर में रहने लगे। गायत्री की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन गायत्री कहती, जाने दो माता, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रहना में इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। गायत्री की ऐसी बातें सुनकर उसकी माता भी दुखी रहने लगी। उधर गायत्री का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद गायत्री के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारक में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण गायत्री बहुत गरीब हो गए। उसकी माता और गायत्री अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। गायत्री के पिता तो कारक गृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माता को सारा काम करना पड़ रहा था। तब गायत्री को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी सहायता के लिए भी कोई नहीं था। अब गायत्री को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन गायत्री का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर गायत्री अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन में हर तरफ घूमने लगे, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठे तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने गायत्री पर हमला कर दिया और उसी क्षण गायत्री के ब्रांच ने गरीबी के बाद 2 यमदूत गायत्री को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब गायत्री यमराज के सामने जा पहुंची तो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी महंगा है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट महिला को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर गायत्री नरक में चलते अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद गायत्री को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप गायत्री ने किए थे, उसी पाप के कारण गायत्री के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ जिस महिला के अंग पर ऐसे चिंता प्रकट होते हैं, वह महिला रक्षाबंधन में समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी मध्यम आया तो दीर्घा या भाया निर्भर निडर अनामिका हर सवाब हवेली शुभा नारी पृथु पास नहीं।
सुदूर भगा। इस श्लोक में भगवान विष्णु ने रक्षाबंधन में विधवा स्त्री के लक्षण बताए हैं। यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई नहीं देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर का अंगूठा घोल मांसल हो, तो वह महिला पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला क्लेश करने वाले और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपता हो तो वह महिला गर्भ धारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्वच्छंद कामचार अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई है, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हो, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोग है। रक्षाबंधन में विधवा महिला के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो, तो उस महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि महिलाओं की आम बहुत बड़ी हो तो वह गरीबी पर्यंत दुख भोगने होती है, और यदि महिला के पैर मांस रहित हो तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह कलह करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटक हुए चलती हो और धर्म धर्म आवाज करती हो तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इन्हीं लक्षण के कारण रक्षाबंधन में समय से पहला विधवा हुई थी, पिछले जन्म के कर्मों के कारण है। रक्षाबंधन में महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले भी होती है। एक पति तीव्रता महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती और वह गरीबी के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।